देख लो। क्लासिफिकेशन मसल्स के शेप के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मसल्स के अलग अलग शेप होते हैं, तो जैसा शेप होता है उसका एक्शन भी उसके अकॉर्डिंग अलग होता है, ठीक है। कहीं कहीं ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है तो मसल की शेप उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। मसल्स का काम एक्शन करवाना होता है और स्टेबिलिटी देना। तो कुछ मसल्स होती हैं जो बॉडी को स्टेबिलिटी देती हैं और कुछ होती है जो एक्शन करवाती हैं, जैसे ब्रैकियोरेडियालिस मसल सपोर्ट करती है जॉइंट को स्टेबल रखने में, ठीक। ये हमने हाथ सीधा रखा हुआ है तो इसको सीधा एक्सटेंड रखने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। देर तक हम ताकि रोके रह सकें, तो सपोर्ट करने के लिए होती है, कुछ एक्शन कराने के लिए, ठीक। देख लेते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर एंड शेप। मसल्स जितने हैं वो मसल फाइबर से मिलकर बने हुए हैं, तो मसल के फाइबर का अरेंजमेंट मेनली होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ सर्कुलर होते हैं, कुछ ट्रायंगुलर होते हैं और कुछ बाइपेनेट होते हैं और यूनिपेनेट होते हैं। इसका मतलब भी मैं बताता चलूँगा अभी, ठीक है। और कुछ ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है। अब जैसे सर्कुलर मसल कहाँ पर पाई जाती है, ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है आपको? सर्कुलर मसल का एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा बॉडी में? ऑर्बिकुलारिस ओरिस, ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई, दो मसल्स हैं। ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई हमारी दोनों आईज की चारों तरफ होती है, ठीक है, ठीक। और ऑर्बिकुलारिस ओरिस हमारे माउथ के जो पाउच बनाते हैं हम लोग, ठीक, तो ये सर्कुलर शेप में होती है, ठीक। ऑर्बिकुलारिस ओरिस माउथ में पाई जाएगी, लिप्स के चारों तरफ, ठीक। ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई आइज के ऑर्बिट के चारों तरफ पाई जाएगी, ठीक। और सर्कुलर फाइबर होंगे। फाइबर कुछ लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होते हैं, कुछ सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक। इसमें सर्कुलर फॉर्म में आपको फाइबर दिख रहे हैं, ठीक है। फ्यूसिफॉर्म, पैरेलल टाइप, पेनेट टाइप, ट्रायंगुलर टाइप और स्प्रिंटर टाइप, कितने टाइप के हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। फ्यूसिफॉर्म टाइप में कौन सा होगा? पहली शेप में होगा, मतलब दोनों मसल के दोनों एंड पे क्या होगा? टेंडन, बीच में बैली होगा, इसमें नहीं बना हुआ, बीच में जैसे बाइसेप्स की मसल्स, बीच में बैली है और दोनों तरफ बोथ एंड पे क्या है? टेंडन है, ठीक है। एक टेंडन कहाँ लगी हुई है? बाइसेप्स की एक टेंडन कहाँ पे इंसर्जन है? रेडियस बोन पे अलना बोलते हैं, रेडियस पे। बाइसेप्स कहाँ पे अटैच है? रेडियस पे कि अल्ना पे? इंसर्जन, इस मसल का इंसर्जन कहाँ पर है? ये खींच रहा है, किसको खींच रहा है? बाइसेप्स रेडियस को खींच रहा है कि अल्ना को खींच रहा है? किसको पुल कर रहा है? अल्ना बोन, ठीक है, अल्ना बोन। ऊपर से कौन सी बोन ब्रॉड कौन सी है? अब ये सब ऊपर से कौन सी बोन ब्रॉड है और कौन सी नैरो है? अल्ना, यस सर, नहीं, अल्ना ब्रॉड है कि यहाँ पर अल्ना की थिकनेस ज़्यादा है कि रेडियस की थिकनेस ज़्यादा है? यहाँ पर देख बोलो, बताओ यहाँ पर कौन सी बोन की थिकनेस ज़्यादा है? रेडियस की अल्ना की? अल्ना की। हमारी ये ह्यूमरस से कौन सी बोन अटैच है? रेडियस की अल्ना? अरे ह्यूमरस से कौन सी बोन अटैच है? अल्ना, ठीक। रेडियस बोन डायरेक्टली इससे ह्यूमरस बोन से अटैच नहीं है, वो साइड में, थंब के साइड में, ठीक है। तो रेडियस बोन क्या करती है? जैसे दो पेंसिल एक के ऊपर एक चलाते हैं ना, तो रेडियस बोन किसके ऊपर? ये हम मूवमेंट कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बोन का सुपिनेशन प्रोनेशन कर रहे हैं ना? हाँ, सुपिनेशन प्रोनेशन में कौन सी बोन का मूवमेंट हो रहा है? रेडियस का कि अल्ना का? सुपिनेशन प्रोनेशन में कौन सी बोन का मूवमेंट हो रहा है? रेडियस वाले हाथ का खड़ा करें, रेडियस वाले हाथ खड़ा करें। सुपिनेशन प्रोनेशन में कौन सी बोन का मूवमेंट हो रहा है? रेडियस का, अल्ना का? रेडियस वाले हाथ खड़ा करें जल्दी, तुम लोग करना है। रेडियस बोन मूव कर रही है किस पर?
अल्ना पर मूव कर रही है, ठीक है। मूव क्यों कर पा रही है? क्योंकि रेडियस यहाँ पर अच्छा ठीक है, यहाँ पर अल्ना जो है किससे जुड़ी हुई है? ह्यूमरस बोन से। और यहाँ पर कौन किससे जुड़ा हुआ है? कार्पल बोन से कौन से जुड़ी है? रेडियस जुड़ी है कि अल्ना? कार्पल बोन से कौन सी बोन जुड़ी है? रेडियस की अल्ना? रेडियो कार्पल जॉइंट बनता है कि अल्ना कार्पल जॉइंट बनता है? यहाँ पर रेडियो कार्पल जॉइंट कहलाता है कि अल्ना कार्पल जॉइंट कहलाता है? इस जॉइंट का क्या नाम है? रेडियस। यहाँ पर रेडियस बोन चौड़ी होती है, ठीक, ब्रॉड होती है, जिसको कहते हैं गट्टा टूट गया, जैसा टूटता है किसी का। गांव में कहते हैं गट्टा टूट गया, ठीक है। ठीक है, ये सुनो, रेडियस का डिस्टल एंड ब्रॉड होगा और प्रॉक्सिमल एंड कैसा होगा? नैरो होगा। और अल्ना में इसका अपोजिट होगा। जो डिस्टल एंड होगा अल्ना का वो थिन होगा, ठीक, पतला होगा। और यहाँ पर ये ब्रॉड होगी अल्ना, ठीक है। यहाँ पर रेडियस जॉइंट कार्पल बोन से जॉइंट बनाती है और यहाँ पर अल्ना बोन बनाती है, ठीक है। ये जो बोन का पार्ट निकला हुआ इसे क्या बोलते हैं? इस बोन को क्या बोलते हैं? इस बोनी प्रोमिनेंट को क्या बोलते हैं? ओलेग्रेनाइल प्रोसेस। ओलेग्रेनाइल प्रोसेस क्या बोलते हैं? ओलेग्रेनाइल प्रोसेस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बस साथ में थोड़ी बेसिक चीज़ भी बताता चलता हूँ कि रिवीजन होता चले तुम लोग का, ठीक है। अब ये याद रहेगा, सुपिनेशन प्रोनेशन में अल्ना बोन मूव नहीं करती है कभी किसी का। अब ये बताओ, किसी का फ्रैक्चर होगा, अल्ना बोन सिंपल फ्रैक्चर है, रेडियस बोन का फ्रैक्चर है, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा कि अल्ना बोन के फ्रैक्चर में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे? रेडियस बोन के फ्रैक्चर में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होगी और डॉक्टर को भी इसमें केयर ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगी कि अल्ना बोन की फ्रैक्चर में। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन किस में होंगे? रेडियस बोन फ्रैक्चर में कि अल्ना बोन फ्रैक्चर में? इस तरह के पेशेंट आपके पास आएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। रेडियस बोन फ्रैक्चर में कॉम्प्लिकेशन होंगे कि अल्ना बोन फ्रैक्चर में? मैं थोड़ा क्लिनिकल लेके चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिकल बेस पे तो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत पता रहे। रेडियस बोन फ्रैक्चर में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे क्योंकि अल्ना बोन तो वैसे भी मूव नहीं करती है। जब पीओपी कास्ट लगाया जाएगा, प्लास्टर डॉक्टर चढ़ाता है तो वो किसको, अल्ना तो पहले से ही इमोबिलाइज है, रेडियस मूव करती है अल्ना की बोन के ऊपर, ठीक, उसको हम लोग मोबिलाइज करते हैं, ठीक। अच्छा ये बताओ, पीओपी ऐसे लगाना चाहिए कि ऐसे लगाना चाहिए? थंब ऊपर रहेगा कि थंब बाहर रहेगा? ऊपर। अगर कोई मुझसे कहेगा इन लोग का सर्टिफिकेट बना तो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन देखो हमेशा एक चीज मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा कोई बोन का रिडक्शन किया जाता है, हड्डी बैठाई जाती है, ठीक है, हड्डी डॉक्टर बैठाता है ना, खड़े जाते हैं, डिसलोकेट आती है उसको बैठाता है डॉक्टर, ठीक, रिलोकेट करता है, और बोन रिडक्शन से बोलते हैं। हड्डी को हड्डी से मिलाना बोन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ बोन रिडक्शन हम लोग करेंगे तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ही बोन को लाया जाएगा। तो एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी होगी? ये होगी ना, थंब कहाँ, सामने की तरफ है कि बाहर की तरफ है? तो ये इसको मोड़ेंगे तो थंब बाहर की तरफ रहेगा। तो जब किसी का प्लास्टर चढ़ेगा हम तो देख के समझ जाते हैं किसका गलत चढ़ा है प्लास्टर, ठीक है, क्योंकि सर्जन तो प्लास्टर जल्दी चढ़ाता नहीं, टेक्नीशियन चढ़ाता है। प्लास्टर कौन चढ़ाता है ज़्यादातर? टेक्नीशियन चढ़ाता है। टेक्नीशियन को इतनी जानकारी रहती है क्योंकि उसने एनाटॉमी पीछे पढ़ी नहीं होती, जिसने पढ़ी होती है वो सही प्लास्टर चढ़ाएगा। पेशेंट ऐसे आते हैं कि मेरे पास ऐसे आते हैं कि उनका ऐसे चढ़ा हुआ है, अब उनका हाथ सीधा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले ये एनाटॉमिकल पोजीशन तो ये है ना, अगर वो इस पोजीशन में इसको प्लास्टर कास्ट लगा के देता तो मुझे आसानी में, फिजियोथेरेपिस्ट को आसानी हो जाती, कम समय में ठीक हो जाता। 15 दिन की थेरेपी में सही हो जाता, अब उसको 1.5 महीना लगेगा क्योंकि उसने 1 महीने के लिए ऐसे ऊपर गलत डायरेक्शन में उसको इमोबिलाइज कर दिया, ठीक है।
तो फ्यूजिफॉर्म टाइप कौन सा हो गया? बीच में बेली और दोनों तरफ टेंडन। पैरेलल टाइप में क्या हो गया? ये पैरेलल मसल, बॉडी में कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पर सपोर्ट के लिए पैरेलल मसल होती है, ठीक है। और पैरेलल टाइप में ऐसा बना हुआ है, आगे एग्जांपल में बता देंगे। पेनेट टाइप में क्या हो गया? जब ये यूनी पेनेट है और बाई पेनेट। पेनेट का मतलब एक तरह से यहाँ पर तो टेंडन है और यहाँ पर ब्रॉड मसल है और पूरी, अच्छा नॉर्मली मसल की टेंडन एक पॉइंट पे जुड़ती है और ये बोन के पूरे हिस्से को देखो जुड़ी हुई है, ठीक है। पूरी बोन को कवर कर रहा है, बोन के पूरे शाफ्ट को कवर कर रहा है कि नहीं? जिसकी ओरिजिन कहाँ हो रही है? एक पॉइंट पे हो रही है कि पूरी बोन पे हो रही है? पूरी बोन पे तो यूनी पेनेट। अगर यही दोनों तरफ से निकलेगी तो उसे बाई पेनेट बोलेंगे। जैसे इस बोन की इधर से भी निकल रही, इधर से भी, यहाँ टेंडन है, यूनी पेनेट, ये यूनी पेनेट और दोनों तरफ से निकलेगी तो बाई पेनेट हो जाएगी, ठीक है। ट्रायंगुलर टाइप में आपको पता ही है कौन सी मसल, ये कौन सी मसल्स है? ये विजिबल होती है देखने में, जिम वाले लोगों में विजिबल होती है आसानी से। ये कौन सी मसल का टाइप है, कहाँ पर पाई जाती है? किसी को पता है? डेल्टॉइड मसल है ये कौन सी मसल है? डेल्टॉइड। डेल्टॉइड कहाँ होती है? डेल्टॉइड कहाँ पर होती है? किसी को पता है? नहीं पता? इंजेक्शन कहाँ लगवाते हैं? इंजेक्शन कहाँ लगवाते हैं? IM, हाँ हाँ वो तो लगवाते हैं, लेकिन हाथ में कहाँ लगवाते हैं? यहाँ IG नहीं, IM इंजेक्शन कहाँ पर दिया आता है? यहाँ दोगे, बाइसेप्स में दे दोगे। देखो कोई नर्व डैमेज हो जाएगी अगर इधर गलत मसल्स में इंजेक्शन लगेगा तो नर्व डैमेज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा उसको। यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप आता है, ये ट्रायंगुलर शेप आता है यहाँ पर, ठीक। 3 जगह से ओरिजिन होती है। डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन कहाँ से होती है? 3 जगह से। और इंसर्जन कहाँ पे होती है? एक जगह पर, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमरस बोन की ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर ट्यूबरोसिटी पे यहाँ पर इंसर्जन होती है, यहाँ पर बोन विजिबल होगा, आपको एक छूने में बोन पता चलेगी, यहाँ बोन नहीं पता चलेगी। यहाँ पर टेंडन है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ से? ये हमारी कौन सी बोन है? क्लेवाइकल बोन। कुछ फाइबर क्लेवाइकल बोन से निकलेंगे डेल्टॉइड मसल के, एंटीरियर डेल्टॉइड बोलेंगे, एंटीरियर डेल्टॉइड, ठीक, इंटरमीडिएट डेल्टॉइड और पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तीनों की एक्सरसाइज अलग अलग कराई जाएगी। जब आपके पास वो आएगा रोटेटर कफ इंजरी का, नहीं फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आएगा तो तीनों फाइबर का खोलोगे ना, उसमें जाम हो गए, ठीक है। ये इससे हमारा जो है 4 उंगली रख रहे हैं डेल्टॉइड मसल है, 4 उंगली जो रख रहे हैं डेल्टॉइड मसल है। इंजेक्शन लगाते हैं नीचे की 2 उंगली पे, ठीक। यहाँ पर लोअर डेल्टॉइड, लोअर 1/3 डेल्टॉइड में इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? IM लोअर 1/3, 2 उंगली रखेंगे, ये 2 उंगली, 4 उंगली छोड़ के इसके बाद जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक, नीचे वाला लोअर डेल्टॉइड में, कहाँ? लोअर डेल्टॉइड, ठीक। एंटीरियर डेल्टॉइड, इंटरमीडिएट डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड। इन सब की एंटीरियर डेल्टॉइड की ओरिजिन कहाँ होगी? क्लेविकल बोन पे, ठीक है। और मीडियल इंटरमीडिएट डेल्टॉइड की एक्रोमियन प्रोसेस से होगी ओरिजिन, और पोस्टीरियर डेल्टॉइड की हमारी जो स्पाइन है, हमारा स्कैपुलर स्पाइन का डिस्टल एंड यहाँ पर, वहाँ से होगी, ठीक है। पेनेट हो गया, यूनिपेनेट, बाईपेनेट, ट्रायंगुलर टाइप में समझ में आ गया। इसका इंस्ट्रिक्टर टाइप में, ये इंस्ट्रिक्टर टाइप में, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की ये सब टाइप है, ठीक है, अलग अलग जरूरत के हिसाब से। एनस के आसपास भी होता है इंस्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। ये हो गया, फ्यूजिफॉर्म टाइप देखेंगे आपने, बाइसेप्स की मसल, ऊपर टेंडन, नीचे टेंडन, 2 हेड होते हैं, ठीक। बाइसेप्स के 2 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं बाइसेप्स के? 2 हेड।
एक हेड आपको दिख रहा है, एक की ओरिजिन अलग है, दूसरे की ओरिजिन अलग है। सर्जन कहाँ पर है? ये गलत इसमें छपा हुआ है, इस बोन पे नहीं, अल्ना बोन उस तरफ उधर है, ठीक है। इस बोन में नहीं अटैच है, अल्ना में अटैच है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। कौन सा फ्यूजिफॉर्म टाइप स्टेट? 1 हेड मसल्स, 2 हेड मसल्स, ठीक है, 3 हेड मसल्स और 1 बेली मसल्स, 2 बेली मसल, मल्टीपल बेलीज, ठीक है। अच्छा, इस तरह की मसल्स आपने कहीं देखी है? मल्टीपल बेलीज वाली। सिंगल बेली तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हमारी सिंगल बेली मसल है। मल्टीपल बेली मसल देखिए कहीं है? नहीं, कहाँ देखो? जो बॉडी बिल्डिंग करता है उसकी दिखती है। 6 पैक्स एफ देखे ना, 6 पैक्स, वहाँ मल्टीपल बेली होती है। जो आपको देखते हो क्या दिखते हैं? मसल की बेली दिखती है, ठीक है। आगे बढ़े। बॉडी में अलग अलग है, सभी जगह है, ठीक है। सबका एग्जाम्पल नहीं बता पाएंगे, देखिए एग्जाम्पल बता दिया है कि मल्टीपल बेली का एग्जाम्पल और सिंगल बेली का एग्जाम्पल, ठीक है। और 1 हेडेड और 2 हेडेड भी, ठीक। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये 2 हेड मसल है, ठीक। इसमें 2 बेली पाई जाएगी, 2 बेली पाई जाएगी। Parallel tend the muscle fiber are parallel to each other in a longitudinal direction and they are extending along the whole length of the muscle subdivision rectangle and rhomboid and quadrangle। तो इस तरह की जो पैरेलल फाइबर जाते हैं मसल के, उसके भी हमारी बॉडी में वो भी पाई जाती है पैरेलल फाइबर, ठीक। पैरेलल फाइबर का एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एलडी मसल जानते हैं, लैटिस डोर्साई, एलडी। जो लोग जिम करते हैं उन्हें पता रहता है एलडी स्ट्रॉन्ग करने आए। ये पीछे बैक की मसल होती है एलडी। जो लोग जिम करते हैं वहाँ पर एलडी ही बोला जाता है, लैटिस डोर्साई पूरा नहीं बोलते, एलडी, ठीक। ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप, रोम्बॉइडल शेप, क्वाड्रेंगल शेप। क्वाड्रेंगल शेप मतलब एकदम चौकोर हो गई, 4 एंगल होगा, ठीक। चारों एंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंगल दिख रहे हैं क्वाड्रेंगल, ठीक। रोम्बॉइडल में क्या होगा? एक एंड जो है थोड़ा सकरा हो जाएगा, एक एंड ब्रॉड होगा, ठीक। रोम्बॉइडल में कैसा होगा? इसकी लेंथ कम होगी, इसकी लेंथ ज़्यादा, चौड़ाई ज़्यादा होगी, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर में दोनों एंड इक्वल होंगे, ठीक। रोम्बॉइडल में फाइबर आर पैरेलल, फाइबर तो पैरेलल होंगे लेकिन while the adjacent side are not equal in length। adjacent sides कौन सी होती है? जहाँ पर जुड़ रही है। adjacent मतलब जुड़ना, जहाँ पर बोन से जुड़ेगी वहाँ पर मसल का एक एंड कम सकरा रहेगा, एक एंड ज़्यादा सकरा रहेगा, ठीक। ये वाइड रहेगा, ये नैरो रहेगा, ठीक। रोम्बॉइडल, इसे रोम्बॉइड शेप बोलते हैं, ठीक है। पेनिफॉर्म या पेनेट टाइप पता है, बाइपेनेट, यूनिपेनेट मसल। The muscle fiber are short parallel fibers lying obliquely to the central axial tendon। In this type the fibers are arranged in the feather-like pattern, ठीक। पंख की तरह निकले होते हैं। इसमें दिख रहा था ना पंख की तरह। ये पंख की तरह दिख रहा है ना, फेदर लाइक स्ट्रक्चर है इसका। बीच में पंख में क्या होता है? बीच में डंडी होती है, दोनों तरफ फेदर लिखे होते हैं। लीफ में भी, पत्ती में भी ऐसे होता है, बीच में स्टिक होती है, जो दोनों तरफ पत्तियाँ लिखी होती है, ठीक है। वैसा स्ट्रक्चर होता है। यूनिपेनेट, बाइपेनेट, मल्टीपेनेट, सर्कमपेनेट, ठीक है। Unipenetrate means the muscle fiber are attached to one side of the tendon like half of the feather। Bipenetrate means the muscle fiber are attached to the both
साइड ऑफ द टेंडन लाइक द कंप्लीट फेदर, आधा पंख के समान होगी, ये पूरे पंख के समान होगी। स्ट्रक्चर होगा इसका मल्टीपेनेट, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी बाइपेनेट स्ट्रक्चर सेट टुगेदर ऑन द मसल। ये चारों तरफ ऐसे फैल के निकलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल हमारी ये कौन हो सकती है, टेम्पोरालिस की मसल, फैन लाइक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। जिसको यहाँ पर सुनो, यहाँ पर दबाने से दर्द में आराम मिलता है ना, टेम्पोरालिस मसल, इसको दबाने पे आराम मिलता है। हेड मसाज जो करते हैं इसको दबाते हैं ना। या फ्रंटल मसल तो कोई होती ही नहीं है, फ्रंटल में कोई मसल होती है नहीं होती। फ्रंटल बोन के यहाँ पर कोई मसल होती है क्या, हेड में कोई मसल होती है, मसल्स नहीं होती, मसल्स की टेंडन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे भाव चढ़ाते नहीं है, तो ये भी मसल्स का एक्शन है, स्काल्प की मसल है पूरी, ठीक है। ये यहाँ से पूरी स्काल्प की मसल है। मसल हमारी टेम्पोरालिस या फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मल्टीपेनेट हो गया, और सर्कमपेनेट का मसल फाइबर आर अटैच टू ऑल साइड ऑफ द टेंडन, टेंडन के चारों तरफ से, टेंडन के चारों तरफ से अटैच होगी, ठीक। ऐसे तो टेंडन के एक एंड से पहले निकलती है, फिर टेंडन हो जाती है, टेंडन के चारों तरफ से निकल के आएगी मसल, ठीक। देखो डेल्टॉइड मसल दिख रही है आप लोग को, सबसे ज़्यादा आईएम इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, डेल्टॉइड मसल पे। और कहाँ लगाते हैं इंजेक्शन, कौन सी मसल पे लगाते हैं, वो बोलने से काम नहीं चलेगा। मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे, कौन सी मसल पे, ये तो डेल्टॉइड हो गया, डेल्टॉइड के लोअर वन थर्ड पे लगाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन। अरे लगाओगे नहीं, कम से कम पता तो होना चाहिए कहाँ इंजेक्शन लगता है। कोई घर वाले का, एक बात बताओ, किसी घर वाले का इंजेक्शन लगवाने जाओगे, जानने वाले का, अपने फ्रेंड के लगवाने, डॉक्टर को गलत इंजेक्शन लगा दे, कैसे पता चले गलत लगा दिया है। यहाँ पर एक्सिलरी नर्व डैमेज कर देगा तो हैंड ये शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पर लोअर वन थर्ड की जगह इंजेक्शन ऊपर की तरफ लगा देगा तो हाथ झूल जाएगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो स्वलिंग अलग बात है। एक्सिलरी यहाँ पर ये ह्यूमरस का हेड, सुनो मेरी बात, हेलो, ये काम आएगा आपकी ज़िंदगी भर। ये ह्यूमरस बोन है, यहाँ पर ह्यूमरस का हेड और एंड होता है। जहाँ पर ह्यूमरस का हेड एंड होता है वहीं पर इसके पैरेलल में कौन सी नर्व आती है, एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व यहाँ से होते हुए कहाँ चली जाती है, एक्सिला में चली जाती है। जब हम लोग कुर्सी पे ऐसे करके अमिताभ बच्चन वाली स्टाइल में ऐसे बैठते हैं और उसी पोजीशन में अगर सो जाए कोई और एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी तो उसका ये फ्लैशिड पैरालिसिस हो जाएगा हाथ में, ठीक है, उसका हाथ ऊपर नहीं उठ पाएगा। और अगर वही एक्सिलरी नर्व डैमेज, वो तो अंदर की तरफ डैमेज हो रही है, एक्सिलरी नर्व घूम के बाहर आती है, सर्च करना गूगल पे, फोटो देख लेना, ठीक है। एक्सिलरी नर्व जहाँ पे हेड एंड होता है ह्यूमरस का, वहाँ से आती पैरेलल ऐसे। यहाँ पर इंजेक्शन गलती से लग गया तो ये हाथ नहीं उठेगा। इसीलिए कभी घर वाले का या किसी जानने वाले का इंजेक्शन लगवाने जाओ तो कम से कम इतना तो मेडिको से इतना तो पता रहा है कि डॉक्टर जो लगा रहा है गलत इंजेक्शन लगा रहा है, सही लगा रहा है। पीओपी चढ़ा रहा है, पीओपी काज चढ़ा रहा है तो गलत चढ़ा रहा है, सही चढ़ा रहा है, एनाटॉमिकल पोजीशन में चढ़ा रहा है कि नहीं, ये सब तो पता होना चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग देख लोगे ना सही है कि गलत है। अब ये ना बताते तुम लोग, अच्छा ऐसे थंब ऐसे रखने में कंफर्टेबल फील होता है तो सब लोग ऐसे चढ़वा लेते हैं, उसके बाद जब सीधा करने की बात आती है तो सीधा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई प्लास्टर चढ़वाता है, किसी का थंब ऊपर रहता है, किसी का थंब बाहर रहता है, कभी देखा है? लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पता चला होगा कि कौन गलत कौन सही, लेकिन अब तुम लोग नोटिस करोगे, ठीक है। अब फ्लेक्सर, अब ये यूनिपेनेट मसल का एग्जांपल देख लो। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर मतलब अंगूठे को मोड़ने वाली, पॉलिसिस मतलब हाथ का अंगूठा, हाथ के अंगूठे को क्या बोलेंगे, पॉलिसिस, ठीक।
पैर के अंगूठे को क्या बोलेंगे? ग्रेट टो को। हॉलिसिस, ठीक, हॉलिसिस, ठीक है। ये पॉलिसिस है, यहाँ पर लिखा ना फ्लेक्सर पॉलिसिस। पॉलिसिस का मतलब थंब, ठीक। फ्लेक्सर मतलब मोड़ने वाली, थंब को मोड़ने वाली, लॉन्गेस्ट, लंबी वाली मसल। अंगूठे को मोड़ने के लिए, अंगूठे को मोड़ने के लिए ये एक्शन है थंब का फ्लेक्शन। अंगूठे को मोड़ने के लिए दो मसल लगती हैं, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक। लॉन्गस और ब्रेविस दो मसल होती हैं। रेक्टस फीमोरिस सबसे लंबी मसल, बॉडी की सबसे लंबी मसल रेक्टस फीमोरिस, नहीं सार्टोरियस होती है। सबसे लंबी मसल कौन सी होती है? सार्टोरियस, ठीक है। रेक्टस फीमोरिस कहाँ की मसल है? उसकी क्वाड की हैम्स की। रेक्टस फीमोरिस हैम्स की है, क्वाड की है? अरे पिक्चर ही देख लो, पिक्चर में दिया हुआ सब। इस पिक्चर को देख के क्या मालूम दे रहा है? ये हैम्स है कि क्वाड है? हैमस्ट्रिंग नीचे पटेला दिख रही है, पटेला दिख रही है यहाँ पे? नहीं, ये यहाँ पटेला है, ठीक है। पटेला आगे होती है पीछे होती है? सामने होती है ना, फ्रंट में। तो फ्रंट में होती है तो मतलब क्वाड्रिसेप्स, ठीक। आगे बढ़े, कम से कम मसल को पता कौन सी मसल कहाँ होती है। फंक्शन तो बात की बात है, वो एनाटॉमी पता होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट को एनाटॉमी पता होना चाहिए, नहीं तो हाथ गलत मोड़ दोगे। जब तुम्हें लिमिटेशन नहीं पता है, जॉइंट की लिमिटेशन नहीं पता है, जॉइंट का एक्शन नहीं पता है, कौन सी मसल कहाँ ओरिजिन हो रही है, कहाँ इंसर्जन हो रही है, तो ज़्यादा मोड़ दोगे, टूट जाएगा, ठीक। ट्रायंगुलर टाइप या फैन शेप, ठीक है। ये फैन शेप में, ये देखो टेम्पोरालिस मसल है यहाँ पर, ठीक है। 5 मिनट का एग्जांपल नहीं, ये उसका है, ठीक है। फैन शेप में, ट्रायंगुलर टाइप में, और वन साइड में ट्रायंगल बनता है इस तरह का, ये ठीक है। नहीं, फैन शेप में ना, चारों तरफ से ट्रायंगल नहीं बनता है, ये फैन शेप में, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। इसी को ट्रैपेजॉइड शेप भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप को ट्रैपेजॉइड शेप भी बोलते हैं। स्फिंक्टर टाइप, ऑर्बिकुलारिस ओरिस और ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूलाई यहाँ पर होगा, ये स्फिंक्टर टाइप में है, ठीक है। स्फिंक्टर टाइप। आगे बढ़, बोर कर रहा हूँ क्या? बोर कर रहा हूँ क्या? तो फ्लूइडिफॉर्म हो गया, रोम्बॉइडल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, पेनिफॉर्म हो गया, ट्रायंगुलर शेप में हो गया, मल्टीपल बेलिस हो गया ये आपका, ठीक है। 2 हेडेड मसल हो गई आपकी, ठीक, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, और 2 बेलिस हो गई और मल्टीपल बेलिस हो गई, ठीक है। Classification of muscle according to the number joints over which the muscle passes. 1 joint muscle, 2 joint muscle, multi joint muscle. तो 1 joint muscle और 2 joint muscle, बाइसेप्स कौन सी मसल है? 1 joint muscle है, 2 joint muscle है, कौन कौन सा 2 joint? 2 हेड नहीं पूछ रहा हूँ, हेड जॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। बाइसेप्स मसल 2 जॉइंट को कवर कर रही है, ट्राइसेप्स मसल भी 2 जॉइंट को कवर कर रही है। इस जॉइंट शोल्डर जॉइंट के पहले से स्टार्ट हो रही है, इसको पार करते हुए और फिर एल्बो जॉइंट को पार करते हुए, तब ठीक, तभी तो एक्सटेंड कर रही है। अल्लाह को तभी तो पीछे खींच रही, तभी तो हमारी बोन एक्सटेंड हो रही है। ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, ट्राइसेप्स की ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ पहले दिखती है कि नहीं?
ट्राइसेप्स की बेली छोटी दिखती है, बाइसेप्स की बेली बड़ी दिखती है, ठीक है। यहाँ पर टेंडन होता है, यहाँ पर भी टेंडन होता है, ठीक। ये जॉइंट को क्रॉस करती है, इस जॉइंट को क्रॉस करती है। हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स 2 जॉइंट मसल हैं। कौन कौन से जॉइंट कवर करती है, क्रॉस करके जाती है? हिप जॉइंट और नी जॉइंट, दोनों को क्रॉस करके जाती है। जब हम लोग चेयर पे बैठते हैं, तो हमारे हिप फ्लेक्शन होते हैं कि एक्सटेंशन में होते हैं? जैसे बैठे हो आप लोग, हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, हिप फ्लेक्शन और नी फ्लेक्शन। हिप और नी दोनों का फ्लेक्शन है जब आप बैठे हैं। तो क्वाड्रिसेप्स मसल वर्क कर रही है, दोनों जॉइंट को कवर कर रही है, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स मसल क्या कराएगी? हिप फ्लेक्शन कराएगी और नी का फ्लेक्शन कराएगी, नी का फ्लेक्शन नहीं कराएगी, एक्सटेंशन कराएगी, ठीक। ये है क्वाड्रिसेप्स मसल हिप का फ्लेक्शन कराएगी और नी का एक्सटेंशन, ठीक। ये एक्सटेंशन में ये किसका वर्क है, ठीक है। देखो बाइसेप्स लिखा हुआ है, ठीक है। मसल के एक्शन के अकॉर्डिंग 2 टाइप के हो गए, अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पढ़ा था आपने, मिथुन सर ने पढ़ाया था एक्सरसाइज थेरेपी में, पता नहीं आज नहीं है, ठीक है। अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होती हैं? ये तो बहुत सिंपल सा है, एक एग्जांपल बता दो अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का। अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल का एग्जांपल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। बाइसेप्स के लिए अगोनिस्ट कौन सी होगी, एंटागोनिस्ट कौन सी होगी? ट्राइसेप्स होगी। ट्राइसेप्स, अगर ट्राइसेप्स को देखेंगे इसके लिए ये एंटागोनिस्ट है। जब एक मसल दूसरे मसल के अपोजिट वर्क करा रही है, ठीक है, तो वो अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अगोनिस्ट में भी प्राइम मूवर और सेकेंडरी मूवर्स होते हैं, प्राइम मूवर और सेकेंडरी मूवर्स। प्राइम मूवर्स और सेकेंडरी मूवर्स का मतलब हो गया 2 तरह की मसल, दो तरह की मसल एक ही काम करा रही है, लेकिन एक का रोल ज़्यादा है, दूसरे का रोल कम है। तो जो प्राइम मूवर्स होगी वो मेन एक्शन कराएगी, ठीक है, और जो सेकेंडरी मूवर होगी वो क्या करेगी? उसे सपोर्ट करेगी, ठीक है, उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाएगी। जैसे फ्लेक्शन को अगर ब्रैकियालिस मसल का उसको सपोर्ट मिल जाता है बाइसेप्स को, तो और स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, ग्रिप मजबूत हो जाती है। या एक्सेसरी भी कह सकते हैं, उसका सहायक मसल, ठीक। तो सेकेंडरी मूवर्स हमारी एक तरह के मसल का असिस्टेंट होती है, ठीक। एंटागोनिस्ट दे आर मसल विच अपोज द प्राइम मूवर को अपोज करेंगे, ठीक। as they relax and lengthen progressively to allow agonist to move। एक रिलैक्स हो जाएगी तब दूसरी, अब फ्लेक्शन में ये रिलैक्स हो गई ट्राइसेप्स, और जब एक्सटेंशन करेंगे तब बाइसेप्स रिलैक्स हो जाएगी और ये, ठीक है। सिनर्जिस्ट दोनों जगह काम करेगी, फ्लेक्शन में भी एक्सटेंशन में भी, दोनों से सहायक करेगी, ठीक है, दोनों मसल को हेल्प करेगी। सिनर्जिस्ट आर मसल विच वर्क टुगेदर इन द क्लोज कोऑपरेशन एज दे आइदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे रिलैक्स हो, दोनों में हेल्प करेगी टू मॉडिफाई द एक्शन ऑफ वन अगोनिस्ट। दे एम टू मेक द अगोनिस्ट स्ट्रॉन्गर, एलिमिनेट द एक्शन ऑफ अनडिजायर्ड मूवमेंट। सिनर्जिस्ट मसल जो है अगोनिस्ट, जो मेन एक्शन हमारी अगोनिस्ट मसल होगी उसको क्या करेंगी? हेल्प करेंगी मजबूती के लिए, ठीक है, ठीक है। सिनर्जिस्ट जैसे ब्रैकियालिस मसल फिर वही एग्जांपल आ रहा है, ठीक है। और
द एक्शन ऑफ अनडिजायर्ड मूवमेंट। जैसे फ्लेक्शन में क्या होगा, मेरा हाथ सीधे जाए, डंबल उठाने पे दाएं बाएं ज़्यादा वजन उठा लो ज़्यादा भागने लगता है ना, तो एक डायरेक्शन में आए सीधा, तो सिनर्जिस्ट क्या करेंगी, उससे हेल्प करेंगी, एक सिंपल मतलब अनडिजायर्ड मूवमेंट करने से बचाएंगे। ठीक है, बस करें, बंद कर।